नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक, 3rd चैप्टर ज्योग्राफी का है ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज में समझानेंगे ड्रेनेज में होता क्या है। ड्रेनेज में पानी का बहाव, जो पानी बहता है जहाँ से, ठीक, इन नदियों को बहने का तंत्र। ठीक, देख सकते हैं द टर्म डिस्क्राइब द रिवर्स सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ये कह जो नदियों को बहने का जो क्षेत्र होता है, डिस्क्राइब वर्णन करता है, नदियों का तंत्र का एक क्षेत्र का वर्णन करता है। लुक एट द फिजिकल, हम देख सकते हैं मैप में। यू विल नोटिस स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, सम कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर्स। अब देख सकते हैं which ultimately drains into large water bodies such as a lake or sea or oceans। देखिए, अब हम देखते हैं भौतिक रूप से आदमियों को। वी विल नोटिस, और नोटिस करेंगे कि स्मॉल ट्रेन जो छोटे छोटे होते हैं, नदी की वितरिकाएँ होती हैं, विभिन्न प्रकार से विभिन्न डायरेक्शन में बहती है एक साथ चलती हैं। मेन रिवर जो मुख्य नदी में क्या होती है, बह जाती हैं छोटी छोटी। जैसे मान लो एक मुख्य नदी यहाँ चल रही है, ठीक, तो इसमें एक छोटी रिवर जहाँ से बहते हुए जाती है, क्या होती है, इसमें सारी नदियाँ एक इसमें मिल जाती हैं, बड़ी नदियों में। ठीक, इसी को कहते हैं ड्रेनेज। ठीक, द एरिया ड्रेन बाई सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ये कह रहा है जो क्षेत्र पानी बहा जाता है, सिंगल रिवर नदी बह रही है जिस तंत्र, उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ए क्लोजर observation on map will indicate that any elevated areas such as mountains and upland separate two drainage basins such as upland is known as a water divide। और ये कह रहा है, आपको सिंपल देख सकते हैं, जो अब दो लैंड है, ठीक, दो क्या है दिखाई दे रहे हैं उठे हुए, बीच से यहाँ से उठा हुआ है, एक स्ट्रीम ये है, एक स्ट्रीम ये है। ठीक, ये क्या है, नदियाँ यहाँ से बह रही हैं, इसी को वाटर डिवाइड्स कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन्स कहते हैं, जो जहाँ से पनियाँ बहती हैं, पानी बहता है। देख सकते हैं नदी आ रही है बड़ी बड़ी, इसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल नदियाँ आके छोटी छोटी ऐसे मिल गई हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम इंडिया। भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द। ड्रेनेज सिस्टम कंट्रोल किया जाता है भारत में ब्रॉड रिलीफ फीचर्स के बाद से। सब कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, जो महाद्वीपें हैं, अकॉर्डिंग द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। यानी जो इनके अनुसार भारतीय जो नदियाँ होती हैं, दो बड़े बड़े समूहों में बांटी गई हैं। पहला हिमालय रिवर्स नदी तंत्र है, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalaya and Peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalaya rivers are perennial। देखिए, ये कह रहा है, अब जो ओरिजिनेट होती है नदियाँ, जो बड़े बड़े, उनके भौतिक क्षेत्र देख सकते हैं। एक है हिमालय और पेनिनसुलर रिवर्स, विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से क्या है, बहुत से रास्ते होते हैं इनके। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर, ज़्यादातर नदी क्या होती है, पेनियल होती हैं, प्रायद्वीपीय होती हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है डेट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, और साल में क्या है, तो पानियाँ ये देती रहती हैं। दिस रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। ये कह रहे जो पानियाँ ये क्या होती है, बहता है, जैसे बरसात से हो गया, मिलता है, प्राप्त होता है मेल्टेड स्नो, जो बर्फ़ गलता है, जो जमा होता है माउंटेन्स, उससे मिलता है, आता है। टू मेजर हिमालय रिवर्स, दो मेजर हैं, एक है दो बड़ी बड़ी हिमालय रिवर्स नदियाँ हैं, कौन सी, इंदस और ब्रह्मपुत्र। ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ, ये क्या करती है, नॉर्थ से क्या होती है, नॉर्थ माउंटेन रेंज से ये ओरिजिनेट होती हैं, कौन सी, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज। अब देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, अगर माउंटेन मेकिंग बनाता है जो, ठीक, कट करके
इनके द्वारा बनता है। द हिमालय रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, और हिमालय की जो नदी है, जो लंबे स्रोत होते हैं इसकी नदी से जुड़े होते हैं सी तक, जब तक उस समुद्र में न मिले किसी सागर में जाकर, तब तक क्या इसकी नदी के तंत्र चलता रहता है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स आर सिल्ट एंड सैंड। और देखिए ये कह रहा है, ये नदियाँ जब चलती हैं तो अपने साथ साथ क्या करती हैं, कंकड़ मिट्टी बहाकर भी ले जाती हैं साथ में। ये कैरी ह्यूज लोड्स यानी बहुत बड़ी मात्रा में, और उसके साथ चलता है। इन द मिडल एंड द लोअर कर्सेस, और मध्य और नीचे वाले सतह पे, दिज रिवर्स फॉर्म ए मेंडर्स, नदी रिवर्स क्या बनाती है, मेंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती है, झील बनाती हैं। मैनी अदर डिपोजिशन फीचर्स इन देयर, और इनमें से क्या है, बहुत से आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं जो होते हैं, देख सकते हैं ये डायग्राम में दिया गया है। देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम है। Slower courses as compared to their Himalaya counterparts, however, some of them originate in the central highlands and flow toward the west। ये अब देखिए क्या धीरे धीरे बहती है, कंपेयर इनका तुलना किया जाता है। जो हिमालय होती है काउंटर पार्ट्स, उनके कुछ हिस्से होते हैं। हाउबर कैसे भी कुछ जो होते हैं क्या ओरिजिनेट होते हैं कहाँ, सेंट्रल हाईलैंड्स जो मध्य से होता है केंद्र से, और फ्लो टुवर्ड द वेस्ट पश्चिम की तरफ क्या होते हैं, बहते हुए जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज, क्या आप दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ये कह रहा है अत्यधिक जो नदियाँ होती हैं पेनिनसुलर भारत में, जो ओरिजिनेट होती है पश्चिम से होती है, पश्चिमी घाट से कह सकते हैं, और फ्लो होकर कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब आते हैं हिमालय रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। द मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system। ये देख सकते हैं दो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कौन सी हैं, इंडस है, मेजर बड़ी बड़ी हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, बड़ी बड़ी नदी कौन सी, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। दी रिवर्स लॉन्ग, ये बहुत नदी क्या है, लंबी हैं, और ज्वाइंट बाई मैनी लार्ज, और बहुत सी बड़ी बड़ी को ज्वाइन करती हैं। इनकी ट्रिब्यूटरी वितरिकाएँ हैं। रिवर लॉन्ग चलता है जिसको क्या द रिवर सिस्टम कहते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। अब देख आइए इंडस रिवर सिस्टम जानते हैं। अब इंडस जो नदी है उसके जो नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। Rivers Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar, flowing west. It enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms pictures George in these parts। अभी देखिए कह रहे हैं जो इंडस रिवर है तिब्बत में या चाइना में मानसरोवर झील से क्या होती है, उदय होती है, और कहाँ जाती है, बहती हुई पश्चिम में जाती है, वेस्ट में। इंटर्स इंडिया, और कहाँ भारत में एंटर कर, किस डिस्ट्रिक्ट से, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है, फॉर्म करती है डिस्कर्सेस। ठीक है, देखते हैं जॉर्ज इन दिस पार्ट, इस हिस्से में सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कस एंड नुब्रो, सोएक एंड द हुंजा। और देखिए ये कह रहा है ज्वाइन इट्स इन द कश्मीर रीजन्स, और ये कह रही है नदियाँ होती हैं जो क्या होती है, सेवरल प्रायर ट्रिब्यूटरीज विधायकाएँ होती हैं, जास्कर, न्यूब्रा, सोएक और हुंजा में। ये क्या होती है, कश्मीर में जाकर कश्मीर क्षेत्र में मिल जाती हैं। इंडस फ्लो थ्रू बालिस्तान एंड गिलगिट एंड द इंडस फ्लो थ्रू बालिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटोक। एटोक पे क्या करती हैं, इंडस नदियाँ बहती है कहाँ, किसके माध्यम से, बलूचिस्तान और गिल्ड का, और इमर्ज जुड़ जाती है किससे, माउंटेन्स पे, एटोक पे। द सतलज बेस एंड रावी चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। अब देखिए क्या झेलम हो गया, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब नदी है जो क्या थे, अब एक साथ दोनों एंटर करती हैं कहाँ, इंडस के नदी कहाँ पे, पाकिस्तान में जो मिठान कोट है वहाँ से। बियॉन्ड दिस इसके
देख सकते हैं बगल में, द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. अब देख, the Indus plain have has very gentle slope। और ये कह रहा है जो नदियां हैं, अब देखिए, बियॉन्ड दिस इंडस नदी कहाँ बहती है, दक्षिण की तरफ बहती हुई जाती है, रीचिंग द अरबियन सी, और अरब सी में जाके मिल जाती है, जो ईस्ट ऑफ कराची, कराची की क्या है, ईस्ट, कराची के ईस्ट में कराची, पूरब की कराची है, ठीक। द इंडस प्लेन हैव ए वेरी सेंट्रल स्लोप, और जो इंडस प्लेन है उसका क्या है, स्लोप बहुत धीरे है, विद द टोटल लेंथ ऑफ, अब देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर, इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। अब देखिए इसकी 2900 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें क्या है, लंबी नदियाँ, सभी लंबी नदियों में से कितनी इसकी है, 2900 किलोमीटर है। आइए अब देख सकते हैं मैप है हमारी इंडिया की, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा, ये देख सकते हैं जो हमारी इंडस रिवर है, यहाँ से निकल रही, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, उदय होती है, ठीक। और यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल रही है, इंडस रिवर है, ये कहाँ, पाकिस्तान में जा रही है, पठानकोट। ये सारी नदियाँ के यहाँ से क्या, और ये इसकी इसमें मिल जा रही हैं, देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें क्या, और ये नदियाँ चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सारी चीज़ नदी क्या, और ये of the world. A little over thirds of Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। ये कह रहा है ये जो छोटी नदियाँ ओवर थर्ड्स ऑफ द इंडस, इंडस की जो बेसिन है लोकेटेड कहाँ है, भारत में स्थित है, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब और रेस्ट इन पाकिस्तान में क्या होती है, से चलती रहती है, आपको देखने में। अब आते हैं गंगा रिवर्स, गंगा रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी किस रिवर के, गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर systems. The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glaciers and joined by Alaknanda at Devprayag in उत्तराखंड। ये कह रहा है जो गंगा नदी हेड वाटर से, इसका मुख्य धारा है गंगा नदी की, कहाँ है, भागीरथी, जो क्या होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर क्या होती है, अब अलकनंदा में ज्वाइन होती है, जहाँ क्या होती है, अलकनंदा पे देवप्रयाग का निर्माण करती है उत्तराखंड में, ठीक। ये देख सकते हैं अलकनंदा देवप्रयाग से क्या होती है, निकलती है, वहाँ पर देवप्रयाग निर्माण करती है। एट उत्तराखंड ने हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन्स। ये कह रहा है हरिद्वार में गंगा क्या होती है, मर्ज जाके जुड़ जाती है, किससे, फ्रॉम द माउंटेन से निकलती है, एंड द प्लेन्स यानी समतल पे जाके। द गंगा इज joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak, the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas। ये कह रहा है जैसे जो गंगा नदी है ज्वाइन होती है, बहुत सी इसकी भीतरकाएँ हैं, जैसे हिमालय से निकलती हैं, जो देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे यमुना हो गया, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और भी नदियाँ क्या है निकल रही हैं यमुनोत्री के ग्लेशियर से जो हिमालय में है, और ये बहते हुए समांतर एक दूसरे की क्या होती है, बहती है गंगा जैसे राइट में क्या है, अब बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसकी, और किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, कहाँ, इलाहाबाद में जाकर। फिर घाघरा और गंडक, कोसी जो नदियाँ कहाँ से होती हैं, नेपाल हिमालय से राइज होती हैं, निकलती हैं। दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर्स, डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये कह रहा है ये घाघरा और गंडक, कोसी नदियाँ है जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और क्या कहते हैं, प्लेन में जाती हैं, जो किसका हिस्सा बनती है, फ्लड पार्ट्स यानी बाढ़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो उत्तरी समतल में जाके प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विनाश के कारण बनती है, और लोगों के जीवन का क्षति पहुंचाती है, प्रॉपर्टी का है, इन हैराचिंग द सॉइल अफेक्टेंस, और मिट्टियों का भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हो गया, खेती को, सबको क्या करती है, अपनी तरफ प्रभावित करती है।
द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम पेनिनसुला अपलैंड्स आर चंबल, बेतवा एंड सोन। ये कह रहा है जो में मुख्य वितरकाएँ होती है नदी पेनिनसुला की अपलैंड्स आपको देखने को मिलती है। कहाँ कौन कौन सी? चंबल है, बेतवा है एंड सोन नदी है। दिज राइस ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? सेमी एरिड एरिया क्षेत्र से निकलती है, जो क्या होते हैं शॉर्टर कर्सन, छोटे समय में कम समय में, डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, और इनसे कम समय में क्या तो पानी ज़्यादा नहीं ढो पाती है। फाउंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेट जॉइन गंगा, और इन्हें ढूंढेंगे कहाँ और कैसे ये गंगा को से जुड़ जाती हैं। इन लार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लोज eastward टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। ये कह रहा है अब देख सकते हैं जो पानी के साथ ही क्या होती है फ्रॉम इट्स राइट, इसकी राइट साइड और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वितरकाएँ होती हैं गंगा नदी के, और गंगा फ्लोज करता है कहाँ? पूरब की तरफ जाता है, कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाता है। और यह जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और जो उत्तरी मुख्य रूप से इसका जो बिंदु है वहाँ क्या आता है? डेल्टा है गंगा नदी का। ठीक। द रिवर्स वीवकट्स हेयर भागीरथी हुगली फ्लो साउथ थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल। ये कह रहा है और इसके साथ साथ और भी नदियाँ हैं जो भागीरथी है, हुगली है, जो क्या आती है दक्षिण में बहते हुए जाती हैं और डेल्टाइक प्लेन्स बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं डेल्टा बनाते हुए। और इसका मुख्य मेन स्ट्रीम होता है जब फ्लो होता है साउथवर्ड से, यानी दक्षिण की तरफ बहता है इनटू द बांग्लादेश एंड जॉइन द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदियों की तरह क्या होती है बहती हुई आती है और किस में जॉइन होती है? बांग्लादेश में जाके गिर जाती है अपना डेल्टा बनाते हुए। अब जानी जाती हैं फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना। जब भी ये बांग्लादेश में एंटर करते हैं तो किस नाम से जानते हैं बाबू? मेघना। द माइट रिवर्स विद द वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बंगाल। और माइट भी हो सकती है जो संभावना है नदिया के साथ जो पानियाँ होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लोज बंगाल कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या बहती हैं। डेल्टा फॉर्मेड बाय दिस रिवर्स इज नोन एज ए सुंदरबन डेल्टा। ये दोनों नदियों द्वारा एक डेल्टा बनाया जिससे क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा है जिसका नाम बनाया जाता है। पर देख सकते हैं आगे द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। आप पहचान सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न किस प्रकार से गंगा नदी का दिया गया है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला जो है क्या है? गंगा और इंडस नदी के पे स्थित है बीच में। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला एंड टू द सुंदरबन स्ट्रेच नियरली 18 एकड़। अब देखिए कि जो समतल है अम्बाला से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक कितने किलोमीटर? 1800 किलोमीटर तक है। लेकिन फॉल्स फॉल्स इन इट्स स्लोप इज हार्डली 3। अगर देखा जाए अगर गिरते हैं यहाँ से स्लोपली चलता है धीरे धीरे, ठीक, तो 300 मीटर तक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कि फॉल ऑफ जस्ट मीटर्स फॉर एवरी 6 किलोमीटर। प्रत्येक 6 किलोमीटर पे क्या करता है? गिरता रहता है। देयर इसलिए कि रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स, जो नदियाँ होती हैं बड़े पैमाने पे क्या होती है? डेवलप होती रहती हैं। आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भी निकलती है मानसरोवर झील से, जो क्या होती है सोर्स ऑफ इंडस, और सतलज क्या होती है? बहुत नज़दीक होती हैं। सतलज इंडस नदी की नज़दीक होती हैं। इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये क्या होती है? स्लाइटली थोड़ा लंबा होती है किसे? इंडस और इंडस नदी से। मोस्ट ऑफ इट्स कर्सलाइज आउटसाइड इंडिया, ये क्या है? ज़्यादातर ये नदियाँ कहाँ बहती हैं? भारत के आउटसाइड बाहर क्षेत्र में बहते हुए आती है। फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल्स टू हिमालय, और क्या है? हिमालय के समांतर नदियाँ ये बहती हैं। अन रीचिंग द नमचा बर्मा, और क्या होते हैं नमचा बर्मा जो माउंटेन वहाँ पहुँचती है। नमचा बर्मा की ऊंचाई कितनी है? 1757 मीटर है। इट्स सेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू जॉर्ज, और क्या कह रहा है? ये यू टर्न लेता है, एंटर कर कहाँ करता है? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, ठीक। जैसे मान लो अरुणाचल पर एंटर करता है, यहाँ से खुलता है ना, यू टर्न लेता है, ऐसे घूमता है, ठीक। जैसे ही घुमा तो इसी को यू की जैसे बन गया तो इसी क्या है? यू टर्न लेता है। इट इज़ कॉल्ड दिहांग एंड इट ज्वाइन द दिबांग। और देखिए जब भी ये क्या होता है? जब ज्वाइन करता है, ठीक,
दिबांग से, ठीक। तो तभी किसके क्या दिबांग कहा जाता है। द लोहित एंड मेनी अदर्स, और भी कुछ कहे जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। देख सकते हैं ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म है ब्रह्मपुत्र इन असम, और क्या कहती है ये ट्रिब्यूटरी विद्रकाएँ अपनी कहाँ असम में फॉर्म करती है। इन तिब्बत, और देख सकते हैं तिब्बत में जो नदियां हैं कैरी स्मॉलर वॉल्यूम वाटर, कम पानी में बहती है, लेस सिल्ट और कम होती हैं, और इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया, और कहाँ होती है वो बहुत ठंडा और सूखा एरिया क्षेत्र होता है। भारत में जो पासेज होते हैं, दर्रे होते हैं, जो कहाँ होता है हाईली रेन पेन, ऊँचे ऊँचे क्षेत्र से क्या होते हैं रेनफॉल बारिश की तरह गिरते हैं। हेयर द हेयर द रिवर्स कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और यहाँ पे क्या होता है बड़े पैमाने में पानी लेकर अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसको क्या समझा जाता है सिल्ट कहते हैं, या सिल्ट का। द ब्रह्मपुत्र ब्रॉडेड चैनल इन इंटायर लेंथ इन असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी चैनल है जो क्या ब्रॉड इंटायर इन द लेंथ, यानी पूरे लंबाई में देखा जाता है। असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड, और क्या द्वीप बनाता है जो डू यू नो रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्मेड द ब्रह्मपुत्र, अब क्या आप जानते हैं कि आपको याद है सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, कौन नदी बनाई ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सी नदी द्वीप बनाई जाती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रत्येक साल बारिश के रेनी सीजन बारिश रात के समय द रिवर फ्लो इट्स बैंक काजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश, और ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष बारिश के होने के कारण या बारिश के मौसम आने के कारण नदियों में क्या होता है रिवर फ्लो, नदियाँ बहती हैं किनारे में और वाइड स्प्रेड बढ़ जाती है, डिवास्टेशन बहुत बड़े मात्रा में, जो क्या होता है असम में बाढ़ का कारण बन जाता है, बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बन जाता है। हम देख सकते हैं अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स ब्रह्मपुत्र इज ए मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट इट बेड causing the river bed to rise. The river also shift its channel frequent, और ये कह रहा है जो नदियाँ हैं अब बड़े बड़े डिपॉजिट्स क्या होती है इसको नोटिस किया जाता है, और कारण क्या रिवर बेड टू राइज, नदियाँ क्या होती हैं कम से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। रिवर आल्सो शिफ्ट चैनल, रिवर भी क्या होती है अपने चैनल को शिफ्ट करती है इधर से उधर। पेनिसुलर रिवर्स नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, उनके बारे में जानते हैं। द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिसुलर इंडिया, अब देखिए जो मुख्य पेनिसुलर भारत में है जो प्रायद्वीप उनको विभाजित किया गया है, देख सकते हैं किससे पश्चिमी घाट के द्वारा, और जो रन्स नॉर्थ टू साउथ जो क्या उत्तरी से दक्षिण की तरफ जाती है किसके पश्चिमी तट पे। अत्यधिक रूप से जो मेजर नदी बड़ी बड़ी नदियां हैं पेनिसुलर सच है, जो महानदी देख सकते हैं महानदी भी क्या पेनिसुलर नदी है, गोदावरी भी है, कृष्णा है और कावेरी है। फ्लो ईस्टवर्ड जो कहाँ होती है ईस्ट में फ्लो होकर ड्रेनेज टू बे ऑफ बंगाल, कहाँ मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ये नदियाँ जो होती हैं डेल्टा बनाती हैं देयर माउथ अपने मुहाने पे। देर आर न्यूमरस स्मॉल, और क्या होते हैं वो छोटे होते हैं। और फ्लोइंग वेस्ट ऑफ वेस्ट घाट, और जो कहाँ बहते हैं वेस्ट में बहते हैं, जो क्या जिस पश्चिमी घाट के वेस्ट में बहते हैं पश्चिम में। नर्मदा और तापी जो केवल ये दो प्रायद्वीप पेनिले रिवर्स लॉन्ग है, देख सकते हैं जो क्या होते हैं पश्चिम में बहते एस्चुरी होती हैं जो क्या होती है डेल्टा नहीं बनाते। देख सकते हैं ऐसी कौन सी मेक एस्चुरी, ठीक एस्चुरी मीन्स डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसी दो नदियां हैं नर्मदा एंड तापी जो क्या होते हैं मेक एस्चुरी मीन्स के डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। एस्चुरी मीन्स डेल्टा नहीं बनाना, ठीक। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ पेनिसुलर रिवर्स कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, और देख सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना किया गया है छोटे छोटे आकार में, आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए नर्मदा बेसिन है जो हमारा नर्मदा बेसिन निकलती है, जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है अमरकंटक हिल से निकलती है, कहाँ है मध्य प्रदेश के, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के, और ये बहते हुए कहाँ जाती है पश्चिम में जाती है, जो रिफ्ट वैली घाटी में जो क्या होते हैं फॉर्मेट ड्यू टू फॉल्टिंग,
ठीक, फॉल्टिंग कारण ये क्या होती है, फर्म बनती है, पश्चिम में फ्लो होती है और ऑन इट्स वे टू सी, और क्या होती है, सागर में जाके गिर जाती है। कौन से, अरब सी में। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन, नर्मदा वो क्या अच्छी अच्छी लोकेशन को क्या करती है, पिक्चर करती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू डीप जॉर्ज एंड दुधार फॉल्स। और देखो ये कह रहा है नर्मदा नदी जो बहती है जबलपुर के पास पास, जहाँ क्या होता है, एक डीप जॉर्ज बनता है, जिसे क्या क्या दुधरा फॉल्स या झरना कहा, दूधधारा झरना कहा गया है। जबकि क्या है, जहाँ नदियाँ प्लंक्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम नोटेबल वंस, जो क्या है नोटिस करने लायक कुछ नदियाँ हैं, आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, सभी वितरकाएँ नदियाँ हैं नदी का, जो क्या होती है बहुत छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, जो क्या करती है मुख्य नदी को क्या होती है ज्वाइन कर लेते हैं रेक्टेंगल्स पे। और नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स मध्य प्रदेश या गुजरात, जो नर्मदा नदी होती है ज़्यादातर मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सा को कवर करती है। आते हैं तापी बेसिन, जो नदी है हमारी, तापी नदी जो कहाँ है, सतपुरा रेंजेज में राइज होती है, और जो क्या है कहाँ है, मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से में है। यह क्या होते हैं बहते हुए कहाँ जाती है, किसके, रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली के समांतर पैरेलल्स बहती है, जो क्या है टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, जो नर्मदा नदी से क्या बहुत क्या होती है कम लंबाई होती है। और ये कवर्स पार्ट है, ये भी किसके हिस्सा करती है, मध्य प्रदेश क्षेत्र और गुजरात महाराष्ट्र में क्या होती है, ये इसका क्षेत्र है, वहाँ तक कवर करती है। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स, और क्या है कोस्टल जो प्लेन होता है वहाँ पे तटीय जो प्लेन्स हैं, पश्चिमी घाट हो गया, और अरबियन सी आर वेरी नैरो, इससे क्या है वेरी नैरो है, ठीक कवर करता है। हैंस कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, जो कोस्टल रिवर्स तटीय नदियाँ होती हैं बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि मैं मुख्य उनका फ्लोइंग किधर होता है, पश्चिम में बहना होता है। जैसे साबरमती हो गया, माही हो गया, भरतपुजा हो गया, पेरियार हो गया, ये किसकी है, तापी नदी की वितरकाएँ हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स, देखिए आगे पता करते हैं। साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार नदी क्या है, सब तापी नदी के वितरकाएँ हैं। फाइंड आउट द स्टेट इन विच द रिवर्स ड्रेनेज द वाटर, और ये कह रहा है आप पता कीजिए किस राज्य में क्या है ड्रेनेज वाटर आपको रिवर से नदियाँ मिलती हैं। आइए गोदावरी बेसिन के बारे में जानते हैं, किसके, गोदावरी के बारे में। गोदावरी एक पेनिसुलर रिवर है, ये भी क्या है एक बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो क्या है वेस्टर्न घाट से निकलती है, कहाँ, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ, और वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज होती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। देख सकते हैं ये ड्रेनेज अब बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक, ये ड्रेनेज सिस्टम आल्सो लार्जेस्ट, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है प्रायद्वीप नदियाँ की बहुत लंबी होती है। और ये क्या कवर्स द महाराष्ट्र राज्य को कवर करता है 50%, और बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, बाकी बेसिन एरिया कहाँ महाराष्ट्र में लाइन करता है और मध्य प्रदेश में। फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये होते हुए कहाँ जाती है, ठीक किसमें मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी ज्वाइनेड बाई लार्ज, देखो गोदावरी नदी भी क्या है कम नहीं है, वो भी क्या रही है अब ज्वाइन कर रही है, देख सकते हैं ये। गोदावरी इज ज्वाइन बाई नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा पुराना एज द वर्धा, परनिहिता, मंजारा, देख सकते पूर्णा, वर्धा, परनिहिता, मंजारा, द वैनगंगा एंड पेनगंगा। The last three tributaries are very large because of its length and the area it covers. It is also known as दक्षिण गंगा। और देखो ये क्या कह रहा है, जो नदियाँ हैं गोदावरी नदी ज्वाइन करती कौन कौन सी नदी को, इसकी वितरकाएँ नदियाँ हो जाती हैं, सहायक नदियाँ कह सकते हैं, पूर्णा है, वर्धा है, मंजारा है, परिणीता है, वैनगंगा है, पेनगंगा है, और लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज और तीन वितरकाएँ नदियाँ है, जो क्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लेंथ एंड एरिया इट्स कवर, लंबाई और लेंथ भी क्या कहते हैं कवर्स करता है, आपको देखने को मिल सकता है। और इस किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं किसको, गोदावरी नदी। भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। महानदी बेसिन्स के बारे में अब चलिए हम पढ़ते हैं कुछ। महानदी
महानदी राइज इन द हाईलैंड्स छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ का हाईलैंड्स क्या होती है, राइज निकलती है और ये कहाँ बहते हुए जाती है बाबू, उड़ीसा से बहते हुए उड़ीसा से बहते हुए कहाँ से निकल जाती है, वेस्ट बंगाल में। और इस नदी की जो लंबाई होती है कितनी है, 860 किलोमीटर है। और इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ है वो, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और झारखंड एंड उड़ीसा में होते हुए कहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब आते हैं कृष्णा बेसिन्स। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लो फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर रिचेज द बे ऑफ बंगाल। और देखो जो कृष्ण नदियाँ हैं इसकी बेसिन क्या है वो, यह महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थान से क्या होती है, निकलता है। जो कृष्ण है वो, इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, और कहाँ जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब देख सकते तुंगभद्र है, तुंगभद्र इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है, कोयना है, घटप्रभा है, मौसी है एंड भीमा है, सम ऑफ इट्स, इसकी क्या है, वितरिकाएँ नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ कह सकते हैं। ठीक, आपसे पूछ दिया जाएगा कृष्णा बेसिन का, ये कृष्णा रिवर्स की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक, तो यह पूछ देगा मौसी जो ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर्स की बेसिन है, तो आप बताएंगे महानदी बेसिन या तापी बेसिन या गोदावरी, तो आप बताएंगे किसका, कृष्णा बेसिन का। ठीक है, बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। जो इसका बेसिन है तो किसके द्वारा शेयर किया जाता है वो, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। और फिर कहाँ दिया जाता है, वही बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक, और कावेरी नदी की बेसिन है, देख सकते हैं कावेरी नदी कहाँ से होती है, पश्चिमी घाट के भीमगिरी माउंटेन से निकलती है, जो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और क्या, इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु, और साउथ में भी, दक्षिण में जाती है, कहाँ तक, तमिलनाडु कुडलोर तक जाती है। टोटल लेंथ ऑफ इस लंबाई, इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, जिसको हम कौन सी हैं, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है एंड कबिनी है। ठीक, और ये ड्रेनेज पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, और कौन कौन से राज्य में इसकी गिरती हैं, जाकर निकलती हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक, बिसाइड द मेजर, और इसकी क्या है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं देख सकते हैं, कुछ इस छोटी होती हैं, फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, किस की तरफ बढ़ती है, ईस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे कि दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, बैतरनी होगी एंड सुबरनेखा हो गया। सब नोटेबल एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं। अब हम लेक्स, झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लेक्स, लेक्स में झील होता है, आप पहले ही फैमिलियर, आप जान सकते हैं, घाटियों के बारे में जानते हैं, कौन से, कश्मीर घाटी है, फेमस ऑफ डल लेक है, हाउस बोट्स एंड सिकारसा है, विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। प्रत्येक साल 1000 से ज़्यादा टूरिस्टों के अपने तरफ आकर्षित करते, जो सामान्यतः आज क्या आते हैं, विजिट होते हैं, और टूरिस्ट स्पॉट नियर लेक एंड एंजॉय द बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। और वो क्या, पानी वाले गेम खेलते हैं, नाव चलाते हैं, उसमें तैरते हैं, देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। कल्पना कीजिए कि इफ़ यदि आप श्रीनगर और नैनीताल क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव लेक, वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। यदि आप कल्पना कीजिए श्रीनगर नैनीताल में यदि टूरिस्ट प्लेस नहीं होता, या डू नॉट हैव ए लेक वुड, यदि वहाँ ये झील नहीं होता, तो हैव बीन एज अट्रैक्टिव दे आर टुडे, कि आज वो आकर्षित होता। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन, क्या आप बता सकते हैं, कि जो हमारे आज के दिन में क्या है, जो झील है, मेकिंग अट्रैक्टिंग टूरिस्ट प्लेस, यानी जो आने वाले आगंतुक है, जो टूरिस्ट है, उनके लिए आकर्षक जगह है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, लेक्स आर आल्सो यूजफुल ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। अभी कह रहा देखो, जितने भी झील्स हैं, लेक्स हैं, वो क्या है, हमारे अट्रैक्शन ऑफ फॉर द टूरिस्ट, एंड टूरिस्ट के लिए क्या अट्रैक्शन है, यूजफुल है, ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, यानी मानव में बहुत तरह से जीने का लिए क्या है,
जरूरी है। ठीक, इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। भारत में बहुत सी क्या है झीलें मिलती हैं आपको देखने को, विभिन्न प्रकार की झीलें हैं, प्रत्येक उनके क्या साइज अपने गुण हैं। तो मोस्ट लेक्स परमानेंट, कुछ नदियाँ होती हैं जो परमानेंट होती हैं, कुछ क्या है वाटर ओनली रन ड्यूरिंग द रेनी, और कुछ होता है ऐसी नदी है झील से जो क्या है केवल बरसात के इस समय क्या होगा उसमें पानी रन होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान। लाइक जैसे कि झील से बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सेमी एरिड रीजन से क्या होती है निकलते हैं। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस देख सकते ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स वाइल अदर हैव बीन फॉर्मेड बाय रिवर एक्शन एंड। अब देख सकते हैं आपको कुछ ऐसी भी तरीका देखने को मिलती है। क्या है देर कुछ झील हैं ऐसे हैं जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर से जो पिघलती आइस शीट होती है, चादर होती है बर्फ की, जबकि क्या है और दूसरा भी चीज़ बनाने को मिल देखती है, हवा बन जाती है, रिवर एक्शन नदियों का कार्य एंड ह्यूमन एक्टिविटी अब मानव द्वारा किए गए अपन क्रियाकलाप। मेंडरिंग रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ डेट लेटर डेवलप इनटू ओक्सबो लेक्स। अब क्या कह रहा है मेंडिंग रिवर अक्रॉस पार करती है किसको फ्लड प्लेन्स को, फार्म से कट ऑफ इसको काटती है, लेटर बाद में डेवलप करती है ओक्सबो झील को क्या करती है झील निर्माण करती है। स्वीट्स एंड बार्स लगून्स इन द कोस्टल एरिया एग्जाम्पल द चिल्का लेक्स एंड द पुलिकट लेक, कोलोरू लेक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। लेक्स जो है क्या है क्षेत्र में आपको मिलते हैं। इन इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, अब कुछ ऐसी जो होती हैं सीजनल होती हैं। उदाहरण के तौर सांबर लेक है राजस्थान में है, और क्या है जो नमक साल्ट वाटर लेक है जो क्या है थोड़ा नमक वहाँ पानी है। इट इज़ वाटर यूज प्रोड्यूसिंग साल्ट, और वो पानी किस में यूज करता है नमक बनाने में यूज में लिया जाता है। देख सकते हैं अत्यधिक जो फ्रेश वाटर होते हैं क्या होते हैं हिमालय रीजन में क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक, और कुछ है दे आर ए ग्लेशियर ओरिजिन, जो ग्लेशियर से निर्माण होते हैं, दूसरे शब्द कह सकते हैं ये कहाँ से बनता है ग्लेशियर आउट डग आउट बेसिन से बनते हैं, विच आर द लेटर फील्ड, जो कि अब बाद में स्नो गलता है तो बन जाता है। जैसे कि उलर लेक है जम्मू कश्मीर में है, इनका स्टार्ट रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो भी प्लेट टेक्टोनिक होता है उसी क्रियाकलापों से क्या होता है इसका परिणाम मिलता है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और कह सकते हैं भारत की जो झील है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है भारत के झीलों में मिलता है। जैसे अब दाल लेक झील हो गया, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकटक है, बरपनी, असम और अदर्स इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, ये सारी नदी झील से जो क्या है फ्रेश वाटर आपको यहाँ मिलते हैं। दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, अब प्राकृतिक नदियाँ झील हैं कुछ। डैमिंग ऑफ रिवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आइसोलेट फॉर्मेशन, अब देखिए कुछ ऐसे जो मॉडर्न है वहाँ पर क्या होती हैं हाइड्रो पावर ये आपको जनरेट किया जाता है, जैसे गोविंद सागर भाखल नागर प्रोजेक्ट ये सब क्या है वहाँ टर्बाइन लगा के जो भी पानी गिराई जाती हैं झील से गिरते हैं वहाँ टर्बाइन लगा दिया जाता है, और जिससे क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। देख सकते हैं आइए अब है लेक्स आर ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, अब देख सकते जो झीलें होती हैं मानव बींग्स के लिए बहुत ग्रेट वैल्यूएबल महत्व होती है, क्या वैल्यू होती है। जैसे देख सकते झील एक क्या होती है मदद करती है रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, नदी को बहने में मदद करती है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब ज़्यादा बरसात होती है तो जब उसमें क्या होता है प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ से क्या होता है बचाता है। कब ड्राई सीजन जब सूखा मौसम आता है सूखा पड़ जाता है तो, और क्या है तो मेंटेन करता है मदद करता है किस इवन फ्लो ऑफ वाटर, वाटर को बहने में। झील होती है कैन बी डेवलपिंग हाइड्रो पावर, और झीलों को किस में यूज करता है डेवलपिंग हाइड्रो पावर में जनरेट कर जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यह मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, यह हमारे आसपास के आधुनिक जलवायु होता है जो क्या करता है मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, इन्हेंस नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक
सुंदरता को और हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। और ये क्या होता है, ये भी मदद करता है, वहाँ पे क्या आता है, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब देखिए नदियों की क्या रोल भूमिकाएं होती हैं हमारी आर्थिक स्थिति में। रिवर्स आर फाउंड रिवर्स हैव बीन अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू द ह्यूमन हिस्ट्री। हमने इतिहास में पढ़ा है नदियों के बारे में, मानव इतिहास के, ठीक। इसके महत्वपूर्ण क्या है फंडामेंटल्स। वाटर फ्रॉम रिवर इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स वर एसेंशियल फॉर वेरियस एक्टिविटी। ये देखते जो वाटर होता है क्या होता है, बेसिक नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए क्या होता है, ह्यूमन क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता होती है। देयरफॉर इसलिए कि नदियाँ बैंक्स हैव अट्रैक्टेड शेल्टर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यानी प्राचीन समय से ही वहाँ पर क्या है अपने तरह अट्रैक्ट करती है शेल्टर यानी निवास करने के लिए लोगों को। दिस सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटी। और यहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट होता है कि बड़े बड़े शहरों में बसाए जाते हैं। और मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड बैंक्स ऑफ। अब एक लिस्ट तैयार कीजिए अपने शहर, राज्यों के शहर कौन कौन से नदी किनारे हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन। आप खेती के लिए यूज कर सकते हैं। नेविगेशन बता, हाइड्रो पावर जनरेशन बता सकते हैं कौन कौन से स्टेट में है। इस पर से मुख्य रूप से सिग्निफिकेंस पहचान जा सकता है। पार्टिकुलरली देख सकते हैं एक कंट्री लाइक इंडिया, भारत में भी जहाँ खेती की जाती है, बड़े सोर्सों और लाइवलीहुड वहाँ जीविकाएँ चलाई जी जाती है। मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल, जहाँ क्या जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब देख सकते हैं रिवर पोल्यूशन, नदी का गंदा होना। अब देखो ग्रोइंग डोमेस्टिक, हम घर में क्या करते हैं, म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब ग्रोइंग डोमेस्टिक घर में उत्पन्न करते हैं कचरे हैं जो पानी में फेंक देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है हमारे पानी को अफेक्ट करता है प्राकृतिक रूप से। एज इसका परिणाम यह होता है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होती है ड्रेनेज सिस्टम आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग द वैल्यू। जो इसके वैल्यूम कम हो जाती है और रिड्यूसिंग हो जाता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ में देखते हैं हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड, ज़्यादा क्या होते हैं भारी सामान लेकर नहीं चल सकते। सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर इम्पिटेड इनटू द रिवर। और देख सकते हैं जो सीवेज हो गया, बड़े बड़े नदियों के कचरे हो गए, लैट्रिन बाथरूम का पानी हो गया, सब सारी चीज़ क्या है जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसके क्या है, सीवेज हो गया, नाले हो गए, सारी किस्में होते हैं नदियों में ही चल जाके गिरते हैं। इसका जो प्रभाव होता है केवल क्वालिटी पे, उसके नदी की क्वालिटी पे ही नहीं, पानी पे, बट आल्सो सेल्फ क्लीनिंग सेल्फ क्लीनेसिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। और क्या है इसको हमें सेल्फ क्लीन यानी वाटर को, वो जो नदियाँ होती हैं अपने आप को स्वच्छ स्वयं बनाती हैं, ना कि जब कोई किसी उसको साफ सुथरा रखता है। उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं एडुकेट स्ट्रीम फ्लो हो गया हमारे पास है, गंगा नदी है, एबल ड्यूलिट एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड विद इन द 20 किलोमीटर लार्ज सिटीज़। बड़े बड़े शहरों से 20 किलोमीटर तक ये कहती है, ये गंदगी ढोक लाती हैं। बट द इंक्रीजिंग urbanization and industrialization do not allow to it happen and the pollution level of many rivers have been rising। ये कह रहा है लेकिन इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी होता है, डू नॉट अलाउ टू हैपन। और यह क्या होते हैं, अनुमति नहीं जाती है कि यहाँ कोई घटनाएं घटे। पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी, जो क्या है बहुत सी नदियाँ जहाँ से निकलती हैं। कंसर्न ओवर द राइजिंग पोल्यूशन ऑन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू द क्लीन। और इस प्रकार से बहुत से ऐसे योजनाएं जो चलाई गई हैं जो नदियों क्या कर रहे, लॉन्चिंग ऑफ वेरियस यानी क्लीन कर रहे। हैव यू हेard, क्या आपने कभी सुना है ऐसे प्लान्स के बारे में। हाउ डज आवर हेल्थ, हम अपने हेल्थ को कैसे, हाउ डज हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड वाटर रिवर। जो नदियों के गंदे पानी से हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे अपने आप को आकर्षित करता है। देख सकते थिंक अबाउट, आप इसको सोचे लाइफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर, क्या जो मानव जीवन है बिना फ्रेश वाटर के क्या है जीवन संभव है। अरेंज ए डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन क्लास। अब इस टॉपिक पर क्या करें, क्लास में चर्चा कीजिए। क्या जो फ्रेश वाटर है मानव बींग्स के लिए
के लिए कितना आवश्यक है, क्या इसके बिना कोई जी सकता है?